नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। देश के हर हिस्से से कोरोना की दूसरी लहर के कहर की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है। लाखों लोग कोरोना की चपेट में आए और हजारों इसके संक्रमण की वजह से बेमौत मारे गए। इस संकट काल में कई खबरें तो ऐसी भी आईं जिसमें अपनों ने ही अपनों का साथ छोड़ दिया। लेकिन मुश्किल भरे ऐसे वक्त में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरों की मदद के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया। आज हम ऐसे ही लोगों की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, जीत जाएंगे हम। कोरोना एक ऐसी महामारी जिसके नाम से ही आजकल लोग दहशत में आ जाते हैं। लेकिन अभी बात दहशत की नहीं, बल्कि वैसे लोगों की जो इस दहशत काल में दिलेरी से काम कर रहे हैं, दूसरों की मदद के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। तवे पर रोटियां बनाती ये है प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता, और गर्म खाने को थालियों में परोसकर उसे अच्छी तरह से बंद करते ये हैं यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। कोरोना का कहर टूटा तो जरूरतमंदों की मदद के लिए दोनों पति पत्नी ने लोगों की मदद का बीड़ा उठा लिया। दोनों ने ऐसे लोगों तक खाना पहुंचाने की ठानी जिनके घर के ज्यादातर मेंबर कोरोना की चपेट में हो और घर में खाना बनाने वाला कोई ना हो। जरूरतमंदों तक घर का बना गर्म पौष्टिक खाना पहुंचाने के इस काम में परिवार के दूसरे मेंबर के साथ ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हाथ बटाने लगे। अब गुप्ता परिवार रोज इसी तरह खाना बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाता है। मंत्री और मेयर की इस जोड़ी का दावा है कि उन्होंने अब तक 8,000 लोगों को खाना पहुंचाया है। लोगों के यहाँ पूरा का पूरा घर कोविड से संक्रमित हुआ जा रहा है। खाना बनाने वाले लोग नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं संक्रमित हैं, तो उन्हें कौन खाना बना कर दे। और इस समय इम्यूनिटी बूस्ट भी करना रहता है, तो उन्हें पौष्टिक आहार मिल सके, इसलिए कोशिश की गई कि अगर लोगों के घर तक हम भोजन पहुंचाएं तो शायद हम थोड़ी सी सहयोग उसमें महामारी के दौर में कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिनके घर में 2 लोग, 4 लोग, 3 लोग बीमार हैं और उनके यहाँ खाना नहीं बन पा रहा है। हमने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया। उस व्हाट्सएप नंबर पर सुबह 10 बजे तक लोग लंच का ऑर्डर करते हैं और डिनर के लिए दोपहर के 3 बजे तक ऑर्डर करते हैं। फिर उसमें से लिस्ट निकलती है और एक व्यक्ति केवल 6 जगह खाना पहुंचाए ताकि गर्म और ताज़ा खाना पहुंचे। एक तरफ जिंदगी बचाने और पीड़ितों की मदद के लिए दवा से लेकर खाने तक के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है, तो दूसरी ओर एक तस्वीर यूपी के ही गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद के मोदीनगर की ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल है। मोदीनगर में 55 साल की ममता कंसल की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। किराने की दुकान चलाने वाले अशोक कंसल अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नाते रिश्तेदार कोरोना की चपेट में होने की वजह से नहीं आ पा रहे थे। ऐसे में कुछ हिंदू परिवारों के साथ ही बेगमाबाद और किदवई नगर इलाके के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और वैदिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करवाने में मदद की। बताया गया कि एक सामाजिक संस्था टीम खादिम ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे मोहल्ले के पास किदवई नगर के पास बेगमाबाद पड़ता है, उसमें हमारे वर्षों से रहने वाले एक लाला जी हैं जो एक परचून की दुकान चलाते हैं। आज उनकी धर्मपत्नी जिनका देहांत हो गया था सुबह में, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे आकर उनकी अर्थी और जो हिंदू रीति रिवाज से जितने भी कार्य होते हैं उस कार्य को कर उनका अंतिम संस्कार कराया। महामारी के इस दौर में हर राज्य से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर न केवल भरोसा बढ़ा है बल्कि बीमारी से लड़ने का हौसला भी। बिहार के समस्तीपुर की ये तस्वीर देखिए। यहाँ एक बच्चे ने अपना जन्मदिन जरूरतमंदों के बीच राशन बांटकर मनाया। कोरोना की वजह से काम धंधा बंद होने की वजह से
कई गरीबों को 2 वक्त की रोटी तक के लिए जूझना पड़ता है। ऐसे में आनंद युवराज नाम के 10 साल के बच्चे ने एक संस्था की मदद से अपने जन्मदिन पर 500 जरूरतमंदों के बीच राशन के रूप में खुशियां बांटी। केक काटने के बजाय गरीबों को राशन बांटने के से अपना बर्थडे बनाना। बिहार में एक मासूम ने केक काटने की जगह मददगार बनने की ठान ली, तो मध्य प्रदेश के रतलाम में एक इंटीरियर डिजाइनर का अंदाज भी अनोखा रहा। कोरोना की वजह से लगी पाबंदी ने सुकृति शर्मा की शादी तय तारीख पर रोक दी, तो इस लम्हे को यादगार बनाने के लिए सुकृति रक्तदान करने पहुंच गई, ताकि जरूरतमंद की मदद हो जाए और वो उस तारीख को ताउम्र याद रख सके। रतलाम में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से करीब 200 की मौत हो चुकी है। ऐसे में लोगों तक सकारात्मक संदेश पहुंचाने के लिए सुकृति के इस तरीके की तारीफ हो रही है। आज के दिन शादी का डेट थी मेरी, लेकिन वो हमें इस कोरोना की वजह से पोस्टपोन करनी पड़ी है। तो हम लोग इस दिन कुछ अच्छा करना चाह रहे थे और ब्लड डोनेशन की अभी थोड़ी ज़रूरत है, हमें पता है, क्योंकि वैक्सीन के कारण बाद में ब्लड हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए अभी हम लोग सब फैमिली के लोग ब्लड डोनेट करने आए आज ही के दिन। जब कोरोना को हराने की जंग में आम लोग इस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो नेता भला कैसे पीछे रहे। तो गुजरात के पोरबंदर में सांसद रमेश धाड़ुक ने अपने मत से 2 करोड़ रुपए 11 एम्बुलेंस के लिए दिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इन एम्बुलेंस को उतार दिया गया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तो एम्बुलेंस ड्राइवर्स एसोसिएशन ने कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एम्बुलेंस रैली ही निकाल दी। जाहिर है, देश के हर हिस्से में कोरोना के खिलाफ जंग में लोग कमर कसकर उतर चुके हैं और सबका मकसद अब इस बीमारी को हराना है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनों की मदद से कतराने लगे हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दौर में इंसानियत की मिसाल बने हुए हैं। कोरोना काल के मसीहा कोरोना काल के फरिश्ते भारत में कोरोना की दूसरी वेव का कहर जारी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी और ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई। लिहाजा इम्तिहान की इस घड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई जिसने नेकी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। दरअसल गुरुद्वारा रकाबगंज में एक 250 ऑक्सीजन बेड के साथ कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है, जिसमें 100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मानना है। भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े, इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं। अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से इंपोर्ट करी हैं कंसंट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का, क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे। कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार हैं। राकेश की उम्र 57 साल है, लेकिन राकेश अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों की मदद करते हैं।
राकेश 11 अप्रैल से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराने में मदद कर चुके हैं। राकेश न सिर्फ कोरोना की वजह से मरने वाले शख्स की अर्थी को कंधा देते हैं, बल्कि चिता लगाने से लेकर उनके फूल चुनने तक वो उनके परिवारों की मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश खुद 50 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं। उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर, तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज़्यादा जी। और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ से शमशान घाट में आते हैं जी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक एनजीओ देवदूत बनकर सामने आया है। गुरुग्राम की एनजीओ हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 42 में कोरोना संक्रमितों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन लंगर लगा रखा है। जिन मरीजों को अस्पतालों और मार्केट से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें यहाँ मुफ्त ऑक्सीजन दी जाती है। हेमकुंड फाउंडेशन के इस ऑक्सीजन लंगर में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी कोविड मरीज ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बेसिक सेवा शुरू की है, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीफ देते हैं हम जो पेशेंट्स को जिनको कहीं से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है। हॉस्पिटल से आते हैं, नहीं बेड मिलता है, घरों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो वो यहाँ हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक रिलीफ ही दे सकते हैं, कोई हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नो डॉक्टर्स। हमने अपनी तरफ से एक बेसिकली ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। चंडीगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से कोरोना संक्रमितों की मदद की अपील की थी। लिहाजा प्रशासन और कोरोना मरीजों की मदद के इरादे से शहर की 2 समाज सेवी संस्थाएं कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद सामने आई। इन दोनों संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के इंदिरा हॉलिडे होम्स में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का एक अस्पताल तैयार किया। इन तमाम 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। इसके अलावा इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए रहने और खाने पीने के साथ साथ दवाइयों का भी मुफ्त इंतजाम किया गया है। हम 50 बेडेड जो है कोविड पेशेंट के लिए ये आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। हमारे पास हर तरह की 24 घंटे कोविड के पेशेंट के लिए आपके पास डॉक्टर्स की फैसिलिटीज है, नर्सिंग स्टाफ है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज है, और उनके लिए और भी जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पेशेंट का यहाँ फुली ट्रीटमेंट होएगा, कोविड के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट होएगा, जिसको जरूरत होएगी उसको हम एलोपैथिक देंगे। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान देश में जरूरी दवाओं के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरणों की किल्लत भी सामने आई। इन्हीं उपकरणों में से एक है वेंटिलेटर, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान इसे खरीद ही नहीं पाते। लेकिन इंदौर के एक बिजनेसमैन संजय पटवर्धन ने 10 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अपने एक रिटायर्ड वैज्ञानिक साथी के साथ मिलकर एक सस्ता नॉन इन्वेंजिव वेंटिलेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनका दावा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके इस वेंटिलेटर को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी है। संजय पटवर्धन के मुताबिक उनके वेंटिलेटर की कीमत 50,000 रुपए है और इसका वजन महज 2 किलो है। उन्हें यकीन है कि उनके वेंटिलेटर की बदौलत अब कई कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहाँ बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुंच में नहीं हैं, और इस वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है।
तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। यकीनन कोरोना को हराने की ऐसी तस्वीरें देखकर तो लगता है कि इस जानलेवा वायरस पर इंसानियत का जज्बा भारी पड़ेगा और जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। जीत जाएंगे हम, हमारी इस खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है। कोरोना संक्रमण को रोकना है तो हम सबको सावधानी बरतनी ही होगी। साथ ही महामारी काल के उन महायोद्धाओं से भी सीखना होगा जो इस दौर में किसी मसीहा की तरह काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग पूरा देश लड़ रहा है। लोग अपनों की सांसें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सरकार से लेकर प्रशासन सारे संसाधन, सारी ताकत झोंक चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट काल में फरिश्ते बनकर आए हैं, जो बिना किसी फायदे के जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के कोरोना से जूझते मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आज हम आपको महामारी के ऐसे ही महायोद्धाओं से मिलवाएंगे। महामारी के बीच लोगों की मदद के लिए खालसा एड इंटरनेशनल एक बार फिर आगे आई है। इस समाज सेवी संस्था ने जम्मू के नानक नगर में जरूरतमंदों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेवा शुरू की है। यह संस्था लोगों के घरों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। जम्मू में भी ऑक्सीजन की काफ़ी परेशानी हो रही है, लोगों में कुछ केओस भी हो रहा था, पैनिक भी हो रहा था, तो उसके चलते हमने पिछले हफ्ते से कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन के परचेज करके हमने लोगों के बीच में बांटने शुरू किए। कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका इनसे भला हो सकता है, तो हम ज़रूर आज शाम से ही इस काम में लगे हैं। हालांकि जम्मू में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को घरों में इसकी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, खास तौर पर बुजुर्गों को जो अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर किसी कारण से ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए खालसा एड ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। ये है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, जो इस वक्त कोरोना संक्रमितों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। इमरजेंसी में लोगों के घर तक ऑक्सीजन पहुंचा रही है। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की निःशुल्क घर पहुंच सेवा आपके लिए। कोरोना के संकट काल में होम आइसोलेशन में अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्सिंग स्टाफ मरीजों के घर निःशुल्क सेवा देने तुरंत पहुंच जाते हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने यहां के लोगों के लिए ये वाहन विशेष रूप से तैयार किया है। जैसे ही आप देखोगे कि मरीज आने कम हुए, जैसे ही थोड़ा सा रायपुर स्टेब्लिश हुआ, तब फिर हमें लगा कि लोग जो होम क्वारंटाइन में हैं, जो लोग घर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आप देखना कि उनको भी सांस लेने में कई लोग प्रॉब्लम हो जा रहे हैं, डर जा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स चालू की गई है, जिसमें बाकायदा 2 डॉक्टर की ड्यूटी है। लगातार वो लोग 10-15 मरीज जो गरीब मरीज हैं उनके यहाँ ऑन फोन में जाके वो लोग इलाज कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स के लिए मोबाइल नंबर 8575333339 या लैंडलाइन नंबर 0771405574 पर संपर्क कर मरीज ऑक्सीजन संबंधी मदद ले रहे हैं। अब तक 160 से ज्यादा लोग ऑक्सीजन के लिए संपर्क कर चुके हैं, जिनमें से 45 से 50 लोगों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी दी गई है।
हमने उसके लिए एक कॉल सेंटर भी डेवलप किया हुआ है, स्पेशल कॉल सेंटर है 405554 उसका नंबर है। इसमें आप कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आपका कॉल हमको मिलता है हमारे डॉक्टर्स आपके घर तक पहुंचते हैं, आपका ऑक्सीमीटर से पल्स चेक करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा चेक करते हैं और उसके बाद यदि उनको ये महसूस होता है कि आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जरूरत है तो वहीं पर आपके घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन उपलब्ध कराई जाती है। कोरोना काल में जितनी जरूरत ऑक्सीजन और दवाइयों की पड़ रही है, उतनी ही जरूरत उन लोगों तक खाना पहुंचाने की भी पड़ रही है जो होम आइसोलेशन में। ऐसे ही जरूरतमंदों की मदद के लिए कानपुर में लोगों के एक समूह ने टिफिन सेवा शुरू की है। कई लोग मिलकर खाना तैयार करते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए खाना पैक करते हैं और फिर उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो बीमार हैं और घरों में कैद रहने को मजबूर। घरों पे कोविड पेशेंट हैं या उनके फैमिली वाले हैं जो आइसोलेशन में पड़े हैं या क्वारंटीन हैं, तो मालूम पड़ा उनके घरों में खाना बनाने की बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उनके घर पे हम लोग अपने शुद्ध बिल्कुल खाना घर का सा बनवा करके उनके घर पे डिलीवरी भी दे रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लेंगे। कोरोना के मरीजों को दवाई और दुआ के साथ ठीक होने के लिए हौसला भी चाहिए। लिहाजा अहमदाबाद के SVP अस्पताल के डॉक्टर इन मरीजों की हौसला अफजाई के लिए PPE किट पहनकर गाना गाते हैं, गिटार बजाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं और कोरोना के तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर देवदूत से कम नहीं, लेकिन सोचिए कि मरीजों का इलाज करने के साथ ये देवदूत उनकी हिम्मत बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। PPE किट का बोझ उठाए पसीने से तरबतर होकर मरीजों का मनोरंजन कर रहे हैं।